यहाँ पर प्रवीण बांग्लादेशी इनिंग पर अगर दोबारा आए तो स्टार्ट बड़ा अच्छा मिला था। बिल्कुल। शादमान इस्लाम और जाकिर हसन ने बांग्लादेश के लिए पिछले कई सालों के इतिहास में नहीं, जितने भी टेस्ट मैच खेले गए हैं बांग्लादेश और इंडिया के बीच में, इंडिया में उनमें सबसे बड़ी पार्टनरशिप करने का रिकॉर्ड बनाया। आई गेस एग्जैक्ट आपको नंबर 62, तो 62 रन्स की पार्टनरशिप उन दोनों के बीच हुई। और अभी तक इंडिया और बांग्लादेश के बीच इंडिया में खेले गए टेस्ट मैचेस में ये बांग्लादेश के ओपनिंग पेयर से सबसे ज्यादा बड़ी पार्टनरशिप, सबसे ज्यादा लंबी पार्टनरशिप है। इससे पहले आई थिंक 38 के आसपास थी, वहां पर सौम्य सरकार और तमीम इकबाल के बीच में वो पार्टनरशिप हुई थी। तो उस पार्टनरशिप के रिकॉर्ड को तोड़ा, 50 का आंकड़ा पार किया और एक अच्छा पॉजिटिव स्टार्ट अपनी टीम को दिया। चलिए एक नजर स्कोर कार्ड पर भी डाल लेते हैं, बांग्लादेश की सेकेंड इनिंग का क्या हाल रहा। जाकिर हसन, शादमान इस्लाम, जैसे मैंने बताया 33 और 35 रन इन दोनों ने बनाए, बहुत अच्छा स्टार्ट दिया। एक छक्का भी हमको देखने को मिला जाकिर हसन जब बैटिंग कर रहे थे तब। नजमुल हुसैन शान तो शतक के करीब थे और मेरे ख्याल पहले बांग्लादेशी बैटर बनते टीम इंडिया में शतक लगाने वाले, हो सकता है, वी आर नॉट श्योर, बट अगर शतक लगाते ओवरसीज सेंचुरी वो भी इंडिया के खिलाफ, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट होता, चाहे वो पहला ना भी होता लेकिन वो बहुत बड़ा अचीवमेंट होता प्रवीण। उसके बाद मोमिनुल हक 13 रन 24 बॉल, एक्सपीरियंस सबसे ज्यादा इनको है इस टीम में, लेकिन परफॉर्मेंस पाकिस्तान टूर पे तो हमको परफॉर्मेंस देखने को मिली प्रवीण, लेकिन यहाँ पर दोनों इनिंग्स में इन्होंने डिसअपॉइंट किया। मुशफिकुर रहीम 13 रन अगेन पॉजिटिव इंटेंट के साथ आए थे, 10 रन एक छक्का एक चौके से बनाए हैं, लेकिन 13 रन पर ये भी अपना विकेट गवा देते हैं। शाकिब अल हसन, अच्छी पार्टनरशिप चल रही थी, 25 रन बनाए 56 बॉलों में, बट वो सहज नहीं दिखे, असहजता के साथ ही वो खेलते हुए नजर आ रहे थे। लिटन दास पिछली इनिंग में थोड़ा सा इन्होंने प्रॉमिस जरूर दिखाया था, लेकिन आज एक ही रन बना पाए। मेहदी हसन भी 8 रन ही बना पाए, जो कि बहुत अच्छे ऑलराउंडर माने जाते हैं। तस्कीन अहमद 5 रन, हसन महमूद 7 रन, नाहिद राणा 0 रन। तो प्रवीण बॉलिंग कार्ड पर आए हम लोग, अश्विन अन्ना की तारीफ करें उससे पहले एक चीज पर और मैं डिस्कशन करना चाहूंगा हमारे व्यूअर्स के लिए, कि सुबह जब इनिंग्स की शुरुआत हुई 4 विकेट थे बांग्लादेश के, उसके बाद हमने थोड़ी देर बाद जब मैच का अपडेट लिया तब 6 विकेट्स हो गए, और हम जब ब्रंच करके दोबारा से रूम पर आए हैं तब तक तो बिल्कुल हालतें खराब हो चुकी थी। 7 विकेट उस समय हो गए थे और एक ही झटके में 3 विकेट गिरे, मतलब विद इन द स्पैन ऑफ 5 to 10 मिनट्स टीम ऑल आउट हो गई। तो ये तो मुझे लगता है कि जिस तरह से ये लोग छटपटा रहे थे ना, क्योंकि इनको पता था कि टारगेट बहुत बड़ा है, हम लोग चेस तो कर नहीं पाएंगे, तो हम थोड़ा सा अटैकिंग क्रिकेट खेल लें, कम से कम हमारे रन्स बन जाए। तो शाकिब अल हसन का भी यही अप्रोच हमको देखने को मिल रही थी उनसे। नजमुल हुसैन शान तो 3-4 विकेट्स गिर गए जब टेल एंडर्स के साथ बैटिंग कर रहे थे, तब वो भी उसी अप्रोच के साथ हमको खेलते हुए दिखे। पर मैं ये कहूंगा प्रवीण कि अगर आप अपने लिए खेलेंगे तो आप शायद कुछ एक मैचेस में रन बना ले, लेकिन आप कभी टीम सक्सेस की तरफ अग्रसर हो नहीं पाएंगे। तो मुझे जो चीज गलत लगी बांग्लादेशी इनिंग्स में, इस इनिंग्स में स्पेसिफिकली जो मॉर्निंग सेशन में था, वो ये थी। लेकिन अब जो मेन चर्चा है वो यहाँ से शुरू होती है। हमको तारीफ करनी पड़ेगी उस इंसान की जिसने इंडियन टेस्ट टीम को पिछले कई सालों से रीढ़ की हड्डी की तरह सपोर्ट किया है प्रवीण, क्योंकि जब आपकी टीम जब बैटिंग सही नहीं कर पा रही है तो वो रन्स बना के दे देते हैं, जब आपकी टीम बॉलिंग जो है ऊपर नीचे हो जाती है कभी कभी, तो वो विकेट्स निकाल के दे देते हैं। और विकेट्स तो इस तरह से निकालते हैं कि कभी पंजा खोल दिया, कभी 6 विकेट ले लिए, कभी 8 विकेट ले लिए, कभी एक टेस्ट की दोनों इनिंग्स में पंजा खोल दिया, और कभी पंजे खोलने के साथ साथ उस टेस्ट मैच में इन्होंने सेंचुरी भी मार दी। तो इतने बड़े, इतने इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं हमारी टीम के रविचंद्रन अश्विन, जिन्होंने इस इनिंग्स में 6 विकेट अपने नाम किए। उसके अलावा रविंद्र जडेजा ने 3 विकेट अपने नाम किए, और साथ ही 1 विकेट हमारे जसप्रीत बुमराह को भी मिला। वो खाली हाथ जा नहीं सकते क्योंकि उनका एरा ही, हाँ, उनके काफी विकेट्स थे जब थोड़ा सा परचेज ज्यादा था पिच पर, लेकिन जब परचेज नहीं भी होता है तो भी वो विकेट निकाल लेते हैं, उनका ऑरा ही डिफरेंट है।